सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं अशोक जरोठी, सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा करते हैं, एक बहुत बड़ा मुद्दा है और देश में कई दशक से गूंज रहा है मुद्दा लोकपाल का। क्यों देश के भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कई पार्टियों ने यह मुद्दा उठाया और देश में कई नई सरकारें भी बनी, नई पार्टियां भी बनी इस लोकपाल मुद्दे को लेकर के। और देश की जनता को यह उम्मीद थी कि लोकपाल हर एक उच्च अधिकारी के भ्रष्टाचार की भी शिकायत करेगा, प्रधानमंत्री जी भी इस के दायरे में आएंगे। और ये लोकपाल जो बना ना, जो संस्था है, मां काम क्या है, भ्रष्टाचार रोधी संस्था। यानी बड़े बड़े जो अधिकारी उनके भ्रष्टाचार की जांच करनी, उनकी जो मानसिकता है ना, जो उनके शौक है, लोकपाल की जगह अब ये शौकपाल हो गया, उसकी मानसिकता खुलासा करते हैं। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को आखिर तक देखें और ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें और देश की आम जनता को पता लगे जिस लोकपाल के मुद्दे को उठाकर हमने विश्वास कर रहे थे, उसमें जो बैठे अधिकारी हैं और जो सदस्य हैं और अध्यक्ष हैं, उनकी मानसिकता किस तरह की और किस तरह के शौक है। ये खबर आ रही है 2 जनवरी 2026 का दैनिक जागरण अखबार है और पेज नंबर 11 पर खबर ये है। ये देख लो, ये लोकपाल, ये खबर है भाई, और पढ़ भी लेना अखबार में इसको। खबर क्या है, लोकपाल ने 7 BMW कारों के लिए टेंडर किया रद्द। यानी कि लोकपाल जो संस्था थी उसके अधिकारियों ने 7 BMW कार खरीदने के लिए टेंडर जारी किया था 16 अक्टूबर 2025 को। इस मामले में विवाद हुआ और एक तरह से थूथ हुई, तो इस टेंडर को कैंसिल कर दिया 16 दिसंबर को। और यहां में मीडिया जो बंधु हैं उनसे भी आवेदन कर रहा हूं, अगर ये जो खबर है ना दैनिक जागरण अखबार ने 11 नंबर पेज पे दी थी, ये खबर होनी चाहिए थी दैनिक जागरण के पेज नंबर 1 पर। क्योंकि देश में पिछले कई दशक से मुद्दा उठ रहा लोकपाल लोकपाल, और लोकपाल खुद शौकपाल बन गया और लोकपाल खुद विवादों के घेरे में आ गया, तो आम जनता को न्याय कैसे मिल सकता है इस देश के अंदर। इस देश के अंदर हजारों स्कूल ऐसे हैं जो बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल पर छत भी नहीं है, बच्चों को बैठने के लिए बेंच नहीं है, लेकिन हमारे जो लोकपाल जो भ्रष्टाचार रोधी संस्था है, उसके अध्यक्ष को, उसके सदस्यों को बैठने के लिए चाहिए BMW कारें। जबकि कार 20 लाख के करीब में बहुत बढ़िया गाड़ी आ जाती है और करीब 1 करोड़ में 7 गाड़ी खरीदी जा सके थी। लेकिन इन अधिकारियों ने, देखो सोच, देखो मानसिकता, देखो इस देश के अधिकारियों की। यानी कि लोकपाल उसके सदस्यों के लिए टेंडर जारी किया 5 करोड़ की कारों का, और स्कूल में जो गरीबों के बच्चे हैं उनके पढ़ने के लिए, स्कूल में बैठने के लिए बेंच नहीं है, स्कूल में छत नहीं है। देश के हजारों स्कूल है पूरे देश के अंदर ऐसे, और गरीबों के लिए खाने के लिए यानी अनाज नहीं है, और अधिकारियों को बैठने के लिए चाहिए BMW कार। और ये मैं नहीं कह रहा, ये दैनिक जागरण ने भी पुष्टि की है इस खबर की। और जब इस भ्रष्टाचार रोधी जो संस्था थी ना, देश की जनता ने आवाज उठाई थी कि लोकपाल बनाओ, प्रधानमंत्री को दायरे में लाओ, इनकी करतूतों का हाल देख लो, किस पे विश्वास करोगे। यानी कि जो ये बड़े लोग हैं ना, इनके जो शौक है, इनकी मानसिकता ना, वह देश के आम और मध्य वर्ग के गरीब लोगों की मानसिकता के साथ मेल भी नहीं खाती। इनका रहने का स्टैंडर्ड, यानी ये जो 7 कारों के टेंडर जारी किए थे, ये सरकारी खजाने से खरीदी जानी थी। ये सरकारी जो खजाने में पैसा होता है वो देश की जनता का टैक्स का पैसा होता है। और हम ये आवाज उठा रहे थे, अभी लोकपाल लाओ लोकपाल लाओ, लोकपाल भ्रष्टाचार की जांच करेगा, प्रधानमंत्री को जांच के दायरे में लाएगा। और लोकपाल में जो बैठे अधिकारी है उन्होंने टेंडर जारी कर दिया शौक की मिजाज। नहीं तो कार तो भाई 15 लाख में 20 लाख में बढ़िया आ जाती बैठने के लिए, घर से आना है जाना है ऑफिस में। लेकिन BMW कार शौक के लिए 7 किसी ने खरीदी। एक जो अध्यक्ष है लोकपाल जो है, उनके लिए 6 सदस्य होते हैं लोकपाल के, उनके लिए भी BMW। इनकी यानी सोच और मानसिकता देखो। लोकपाल विभाग में, संस्था में जो अधिकारी बैठे हैं, कार एक ऐसा साधन है जो घर से आने जाने के लिए, अगर कार 10 लाख की खरीद लोगे उसका भी वही काम है, और कार 1 करोड़ की खरीद लोगे उसका भी वही काम है। हाँ, अगर शौक फरमाने तो अपने घर के पैसे से, अपनी मेहनत से खरीदो करो।
और जो लोग BMW कार ले रहे, जो महंगी महंगी कार ले रहे, फरारी भी ले रहे हैं, लेकिन वो अपनी मेहनत से अपने घर के पैसे से ले रहे हैं ना, सरकार के पैसे से ले रहे हैं। लेकिन मेरा यहाँ पे ये सवाल है, अब जो ये जब इसकी हवा उड़ी देश के अंदर है और ये थू हुई देश के अंदर, जब ये टेंडर रद्द किया, इससे पहले जिन अधिकारियों ने टेंडर जारी किया था या ये सोच से थे कि BMW खरीदेंगे, अगर उस टाइम ये सोचते कि ये गलत है, लेकिन क्या था, शौक पूरे करने के लिए ये टेंडर जारी किया गया था। जब इसकी आवाज उठने लगी और जब आलोचना होने लगी, तो ये क्या कर दिया, आगे टेंडर रद्द कर दिया संशोधन के साथ में। इस देश की जनता को कैसे न्याय मिलेगा? गरीब के बच्चे के लिए खाने के लिए दाने नहीं है, पढ़ने के लिए स्कूलों में छत नहीं है, गांव में पगडंडियों के ऊपर जाते, पूरे गांव में रोड सड़क नहीं है, लेकिन देश के लोकपाल को चाहिए BMW कार बैठने के लिए, उनके सदस्यों को चाहिए BMW कार बैठने के लिए। देशवासियों से प्रार्थना, इस विषय पर सोचने की जरूरत है, इन लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है। अगर देश के लोगों ने अपना बड़ा करना है, गरीब आदमियों का भला करना, मध्य जो वर्ग है उन्होंने अपना भला करना है, क्योंकि देश में गरीबी नहीं है, देश में पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन क्या है, जो उच्च पदों पर बैठे लोग हैं, इस तरह के लोगों का एक गठजोड़ हो चुका है देश के अंदर, और इन लोगों ने अपने शौक पूरे करने के लिए इस तरह काम करते हैं। ये तो टेंडर जारी होने के बाद इसमें विवाद उठ गया, ये खबर धीरे धीरे फैलनी शुरू होगी और विपक्ष के लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी। उसके बाद जब बेइज्जती शुरू हुई होनी, उसके 2 महीने बाद ये टेंडर रद्द कर दिया। नहीं तो आप ये देखो, जो संस्था भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए बनाई गई थी, उस संस्था में बैठे हुए जो लोग हैं वो चलेंगे 1-1 करोड़ की महंगी कारों में। देश को न्याय मिल सकता है, देश की जनता को न्याय मिल सकता है, ये सोचने की जरूरत है। और इसके ऊपर मेरी यहां पे मांग है, जिन अधिकारियों ने डिसीजन लिया था, ये टेंडर जारी किया था, उन अधिकारियों में प्रश्न चिन्ह लगता है। वो इस मेरे हिसाब से, और आम आदमी की सोच भी होगी, अब उन्होंने जो ये टेंडर जारी किया था, उन्होंने ये किस सोच और किस लिए किया था भी BMW कार चाहिए। देश के जो सभी हाईकोर्टों के जज है, चीफ जस्टिस भी है, 25 है देश के अंदर है, सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 30-35 जज है, हाईकोर्टों में जज है, सब के लिए BMW कार खरीदेंगे तो देश की जनता का पैसा कैसे लौटाया जाएगा? अब लोकपाल हैं और उनके सदस्य हैं, उनके लिए BMW कार चाहिए, फिर हाईकोर्ट के जजेस बैठे उनके लिए BMW कार चाहिए, जितने भी आर्मड फोर्सेज है, फौज पुलिस एयरफोर्स है, इनके जो चीफ है सब के लिए BMW कार चाहिए। यानी देश के आम नागरिक का जो टैक्स का पैसा था इनके शौक पूरे करने में चला जाएगा। आम जनहित के जो फायदे होंगे, जनहित की योजनाएं कैसे चलेगी? और यानी कि हमने उम्मीद करी थी, देश की जनता ने उम्मीद करी थी, जो लोकपाल बनाएगा वो देश की भलाई के लिए काम करेगा, जनता के फायदे के लिए काम करेगा, लेकिन देश का लोकपाल शौकपाल बन गया और BMW कारों का टेंडर दे दिया। और यही कारण है अगर जो देश की गरीबी दूर नहीं हो रही, क्योंकि जब तक संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग, उनकी मानसिकता नहीं बदलेगी, उनके शौक पूरे खत्म नहीं होंगे, उनकी जो शौकीन मिजाज है ना, जो बड़ी बड़ी कारों में बैठना, दिखावा करना, मेरा कहने का मतलब जो दिखावा जब तक वे नहीं छोड़ेंगे ना, जब तक देश का, देश की जनता का भला नहीं हो सकता। और क्या आप ये सोच सकते हो, जो इतनी महंगी कारों के टेंडर जारी करने वाले अधिकारी और उनमें जो बैठेंगे सदस्य थे जिनके लिए खरीदी जा रही थी, क्या इन बातों को उनको पता नहीं था? उन्होंने जब भी उन अधिकारियों सवाल जवाब नहीं किया, क्यों कर रहे हो भाई तुम्हें ये इस काम को? और सस्ते वाले जो 15-16 लाख रुपए, 20 लाख रुपए कार मंगा, उसमें बैठ के जा रहे, लेकिन नहीं। पहले के जो प्रधानमंत्री थे ना, चौधरी चरण सिंह है, लाल बहादुर शास्त्री थे, वो तो एम्बेसडर कार में चला करते। और लेकिन क्या हो गया, अब शौक बढ़ गए, और शौक बढ़े किसके? सरकारी पैसे में, जनता के टैक्स के पैसे में लूट मचाओ और देश की जनता को गुमराह करो, कभी लोकपाल के नाम पर, कभी सुप्रीम कोर्ट के नाम पर, कभी किसी के नाम पर। लेकिन क्या है, आखिर में जब नतीजा क्या आता है, सभी वही मिले जुले वही बात आती है सामने। देश की जनता रामलीला ग्राउंड में पड़ी रही महीनों तक है, किसके लिए? लोकपाल के लिए। और लोकपाल की खबर है जो आज के अखबार में आपको बता दूं। सभी भाइयों से प्रार्थना है, इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, जिसके से देश की जनता को इन बड़े लोगों की मानसिकता का पता लगे। आगे इस तरह की बातें फिर शेयर करते रहेंगे। जय हिंद देशवासियों।